हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता यथारूप से बाय कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। हम पढ़ रहे अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेता कुरुन्निति। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेता कुरुन्निति। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेता कुरुन्निति। भीष्म भीष्म पितामह, द्रोण गुरु द्रोण प्रमुखतः के समक्ष सर्वेषां सर्वों के च भी महीक्षिता संसार भर के राजा उवाच कहा पार्थ हे प्रथा के पुत्र पश्य देखो एतान इन सबों को समवेतान एकत्रित कुरुन कुरुवंश के सदस्यों को इति इस प्रकार। ट्रांसलेशन। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा का या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने का कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा के पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु उन्होंने अर्जुन से कौरवों को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति को पूर्व सूचना परिहासवश दी है। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज की सायंकाल की भगवद गीता क्लास में। और आज का जो श्लोक है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि भगवान साक्षात श्री कृष्ण के मुख कमल से यह प्राप्त हुआ है। अब तार्किक दृष्टि से अगर हम देखें तो यह का बहुत ही सिंपल सा श्लोक है।
कि भगवान जो है अर्जुन के रथ को लाके खड़े कर देते हैं बीचों बीच और बोलते हैं अर्जुन को, देखो अर्जुन, ये भीष्म, द्रोण तथा समस्त जितने भी राज्य अस्तित्व में है उस समय में, सभी के राजा लोग जो है यहाँ पे प्रेजेंट है ना। दो चीजें, लेकिन इसमें दो विशेष शब्दों का प्रयोग किया है। एक है ऋषिकेश और दूसरा है पार्थ, है ना। तो अगर ऊपरी ऊपरी दृष्टि से हम देखें तो यह पे एक सिंपल डिस्कशन चल रहा है कि भगवान कृष्ण जो है कि वह बता रहे कि देखो पार्थ, ये सामने कौरव खड़े हैं, आप इनको अच्छी तरह से देखो। लेकिन प्रभुपाद जब तात्पर्य में इसको समझाते हैं तो पहली लाइन ही प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण लिखते हैं। कहते हैं समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। पहली तो बात लिखते हैं प्रभुपाद जी, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप, है ना। मतलब सभी जीवों के जो परमात्मा है ना। कोई भी जीव हो, है ना, यक्ष, देव, किन्नर, कीड़े मकोड़े, कोई भी हो। इसका दूसरा मीनिंगफुल होता है सर्वलोक महेश्वरम, है ना। दूसरा अर्थ क्या है, इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्दों का प्रयोग करना सूचित करता है कि वो सब कुछ जानते थे, है ना। हम भगवान के बारे में समझते हैं कि भगवान ऑमनीपोटेंट है, ऑमनीशिएंट है, ऑमनीप्रेजेंट है। तो ऑमनीशिएंट मतलब ही नो एवरीथिंग, ही नो एवरीथिंग, है ना। तो दो विशेष श्लोक है ना, सॉरी, दो विशेष शब्द प्रयोग किया गया है। अगर हम इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें तो भगवद गीता में भगवान खुद ही समझाते इस चीज को, है ना। अहम भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जितने भी यज्ञ है उनके परम भोक्ता मैं हूं खुद, मतलब भगवान है, मतलब ही इज अ टॉप मोस्ट एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग। कभी कभी हमको लगता है हम भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे लाइफ में, ऐसा रहता है हमारा, पर भगवान क्लियरली कर देते हैं, है ना। बाद में क्या बताते हैं, अहम भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया, समस्त जीवों के परमात्मा, सर्वलोक महेश्वरम। अब सर्वलोक महेश्वर मतलब सबके परमेश्वर है, परम ईश्वर। ईश्वर माने द पर्सन हु कैन कंट्रोल समथिंग। ईश्वर मतलब वह व्यक्ति होता है जो कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। तो भगवान परमेश्वर है, सब कुछ नियंत्रित करने वाले हैं, है ना। तो हमारा भी एबिलिटी रहता है कि हमको भी ईश्वर बनना है। किसी को घर में कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी है, किसी को माता पिता को कंट्रोल करना है, किसी को बच्चों को कंट्रोल करना है, किसी में बॉस को अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल करना है, एम्प्लॉय को अपना बॉस को कंट्रोल करना है, कुछ लोगों को जो सिचुएशन चल रही है उसको कंट्रोल करना है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि देश का क्या होगा अगर मैं नहीं रहूँगा तो, है ना, ऐसा रहता है ना। मैं नहीं तो कौन करेगा, कंट्रोलिंग एबिलिटी रहता है। सो एवरी मीन्स बिहाइंड, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ कंट्रोल करना चाहता है। भगवान क्लियरली कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। और तीसरा चीज है सूर्योदय सर्वभूतानाम, जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं। सूर्योदय मतलब बेस्ट फ्रेंड। हमारे यहाँ पे रहता है ना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब भी हमें तकलीफ होती है तो हम हमारे बेस्ट फ्रेंड को पकड़ते हैं, है ना। तो भगवान बताते हैं कि सूर्योदय सर्वभूतानाम,
कि सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड मैं हूं आपका। तो देखो, पहली बात तो सर्वलोक मैं परम भोक्ता हूँ, अहम भोक्तारम यन्नवसाम। दूसरी, सब कुछ मैं नियंत्रित करता हूँ और आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड भी मैं हूँ। तो अगर किसी का कोई बेस्ट फ्रेंड है जो जीवन में होने वाली हर घटना, वस्तु तथा हर इवेंट को कंट्रोल करता है और वही परम भोक्ता है, तो उससे क्या होगा जब किसी व्यक्ति को ये चीज़ पता चलती है? अगर समझो हमारे क्या प्रॉब्लम रहते हैं कि जॉब नहीं लग रहा है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक से अर्निंग नहीं मिल रहा है, जो भी रहेगा, या ये खराब है, वो खराब है, इधर जाना है, उधर जाना है, ट्रांसफर करना है, जो भी रहेगा। अगर किसी को पता चल गया कि पंत प्रधान मोदी उनके रिलेटिव्स हैं, वो भी क्लोज वाले, तो उनको क्या चिंता रहेगी? उनको लगेगा कि मेरा अर्निंग का कैसे होगा, मेरा भविष्य कैसे रहेगा, ऐसा रहता है ना। तो वास्तव में अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति अगर रहेगा तो लोगों को चिंता नहीं होती कि मेरा क्या होगा करके। तो यहाँ पे बताते हैं, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छसि, उस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से शांति का अनुभव होगा, है ना। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है हमको समझना कि भगवान जो है वह सब कुछ जानते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ, ठीक है। मतलब हम पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, कल कैसे रहेंगे, है ना। हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, हमारी इच्छाएं क्या है, हम क्या करने वाले हैं। हम बाहरी दृष्टि से दिखा सकते हैं कि हम ऐसे है करके लोगों को, पर वास्तव में भगवान सब कुछ जानते हैं। सब कुछ माने सब कुछ। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, न त्वेवा हम जातो न सम न त्वम जैने जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। देखो अर्जुन, हमको लगता है कि हमारा अब तक जन्म लिया है तो उससे पहले की चीजें भगवान जानते हैं, या अब का जानते हैं, या भविष्य जानते हैं। ऐसा नहीं है। तो भगवान इस श्लोक में बताते, देखो अर्जुन, न त्वेवाहम जातु न सम न त्वम जैने जनाधिपा। तुम और ये राजा ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, पूर्व जन्म में करोड़ों करोड़ों जन्म लिए हैं आप लोगों ने, तो ये पहले भी थे, अब भी है। और ऐसा मत सोचो कि ये आगे नहीं रहेंगे, वो आगे भी रहेंगे। और वो पहले जन्म में क्या थे, कितने उनके जन्म हुए, क्या क्या किया, अब वो क्या है, क्या क्या सोच रहे, क्या क्या करने वाले कर रहे हैं, और आगे भी वो जन्म लेंगे, लाखों करोड़ों वाल जो भी रहेगा। तो वो सब कुछ मेरे को पता है, तुमको नहीं पता है। आप समझ लो, भगवान सब कुछ जानते का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। सब कुछ, है ना। सो जिस व्यक्ति को समझ में आता है भगवान सब कुछ जानते हैं, और जिस व्यक्ति को समझ में सूर्योदय सर्वभूता नाम है, वो मतलब हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो उस व्यक्ति को वास्तव में कभी कोई कंफ्यूजन हो सकता है क्या? या फिर उसको कभी चिंता हो सकती है क्या? ऐसा लगता है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, परेशानी, ब्लरनेस, है ना, कोई मतलब पॉसिबल हो सकता है क्या ऐसा? कोई भी घटना उसके जीवन में हो रही है, क्योंकि भगवान की इच्छा के सिवा शास्त्र समझाता है कि कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता वास्तव में, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस जीवन में हम कितने भाग्यशाली लोग हैं कि हमको ये समझ में आता है कि भगवान हमारे हैं करके।
है ना। पृथ्वी पे कितने सारे जीव हैं, कितनी सारी योनियां हैं, कितने सारे अनंत लोग रहते हैं यहाँ पे, और उसमें से चुनिंदा लोगों को पता है कि परमेश्वर कौन है। किसी और संस्कृति में नहीं है ये। वो बोलते हैं ऊपर वाला है, हाँ क्या नाम है पता नहीं, कहाँ रहता है पता नहीं, क्या काम करते पता नहीं, कैसे जीवन में आएंगे पता नहीं, बस करो सेवा इबादत करो या फिर जो भी रहेगा, है ना। प्रेम करो भगवान से, कैसे करो पता नहीं। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है सर्वलोक महेश्वरम, है ना। और ऋषिकेश है भगवान, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को, देखो, इस बात के ऊपर विश्वास हो जाए कि भगवान जो है वो सब कुछ जानते हैं, तो कभी भी किसी भी स्थिति में उसका मन विचलित नहीं हो सकता, कभी भी। अगर वो राजा है तो उसको लगेगा ठीक है भगवान की इच्छा से मैं हूँ। अगर दूसरे क्षण में वह रंक बन जाता है, भिखारी बन जाता है, वो भी बोलेगा ठीक है भगवान की इच्छा से मैं, है ना। बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि जब भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, तो अर्जुन नहीं बोलते, वो बोलते पार्थ, हे पार्थ, प्रथा के पुत्र, कुंती महारानी के पुत्र, है ना। ये सारे गुरुओं को देखो। अब भगवान अर्जुन बोल सकते, पार्थ क्यों बोल रहे हैं, कुंती के रिलेशन है क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप समझने का प्रयास करो, यहाँ पे अर्जुन ने अभी तो कुछ नहीं बोला है ना। यहाँ पे अर्जुन वो अच्छा आया ही नहीं अभी ठीक से, है ना। यहाँ पे वही चल रहा है, संजय वो अच्छा चल रहा है ना, कि इधर ये खड़े उधर वो खड़े, ऐसा वैसा। अभी अर्जुन ने एनालॉजी नहीं दिया मेरे को नहीं लड़ाई करना है, मेरे को मेरे फ्रेंड्स मेरे जो भी है, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक यहाँ पे। फिर भी भगवान यहाँ पे सूचित कर रहे हैं कि देखो मेरे को पता है तुम्हारा क्या प्रॉब्लम होने वाला है आगे जाके, है ना। क्योंकि ही उनको सब कुछ पता होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देते हैं। अब भगवान की प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुत्र से कभी बुआ के प्रथा के पुत्र से कभी ऐसी आशा नहीं थी। अब भगवान के एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि उनके जो रिलेटिव्स है, उनके पिता के जो जो भी सिस्टर है, उनके जो पुत्र है ना, तो हमारा रहता है ना कि हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए, इस तरह के संस्कार होने चाहिए। तो अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके कुछ लेसन्स है ना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो तथो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्यसे। तो कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन जो है वो इस प्रकार से कार्य करे कि उनको किसी भी स्थिति में शोक का कारण न बनना पड़े, है ना। जैसे अर्जुन है वह अपना इंटेलिजेंस यूज करके अपने तर्क को प्रस्तुत करते हैं कि क्यों करना चाहिए, आगे जाके हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। लेकिन जो भगवान का जो लेसन है, वैसे तो पूरा भगवत गीता में बहुत अलग अलग प्रकार से भगवान समझाते हैं, है ना। लेकिन इस विशिष्ट रूप में हम देख सकते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। हमारा हम वास्तविक जीवन में देखते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनका जीवन कैसे रहता है, सुख आने के बाद बहुत हैप्पी, दुख आने के बाद बहुत डिस्ट्रेस, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दुख में पूरा वो गिव अप कर देते हैं।
लाभ मिलने के बाद काफ़ी उत्साही रहते हैं, अलाभ होने के बाद फिर से निराशा होती है, विक्ट्री मिलने के बाद फिर से एफर्ट्स लेना चालू करेंगे, लेकिन जब अपयश आता है फिर से डाउन हो जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति का जीवन इस तरह से झूलता रहता है भौतिक जगत में, और हमेशा स्ट्रगलिंग फेज में दो ही चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, एक सुख या दुख। और सबका प्रयास रहता है कि मैक्सिमम सुख की तरफ कैसे रहे, लेकिन सबका अनुभव ऐसा होता है कि मैक्सिमम दुख ही मिलता है ना। संत तुकाराम कहते हैं, सुख पाहता जवा पाडे, दुःख पर्वता एवढे, है ना। सुख ही तुसा है, इतना बड़ा दुख प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में मनुष्य को इससे समयकृत होने का प्रयास करना चाहिए। सुख दुखे समयकृत मीन्स लाभालाभ हो जय जय हो, ये सारी जो चीज़ें, सुख मिलना, दुख मिलना, लाभ होना, अलाभ होना, है ना, विजय होना, हार जाना, इनसे परे होके ततो युद्धाय जस्व, युद्ध करना हमारा कार्य है, इसलिए हमको युद्ध करना है। अगर ऐसे जिएंगे तो नैवम पापम अवाप्यसि, तो हमको पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पे प्रथा के जो पुत्र है भगवान से जो संबंध रखते हैं, है ना, तो प्रथा माने संबंध रखते हैं ना भगवान से, तो हम भी भगवान से संबंध रखते हैं, हम भगवान के दास है, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता क्लास अटेंड करते हैं, तो भगवान की भी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। बहुत बार हमारा ऐसा हो जाता है कि हम खुद को जज करने लगते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं कि हमारे पास कितना सुख है, कितना दुख है ना, कितने जगह पे हमने विक्ट्री हासिल किया है, कितने इसमें हम पराजित हुए हैं, कहाँ पे हमें लाभ प्राप्त हुआ है, कहाँ पे हमें अलाभ प्राप्त हुआ है। तो अगर हमको अच्छी चीज़ें मिलती है, अगर हम जीत जाते हैं या फिर कुछ होता है तो हमें अहंकार आता है, और अगर हम हार जाते हैं तो हमें कमीपन का एहसास होता है, या हम खुद को कोसते रहते हैं। ये दोनों साथ में गलत है ना, क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कभी कभी सफल हो सकते हैं, कभी कभी विफल हो सकते हैं। सो वो हमारे हाथ में नहीं है, बिकॉज किसी भी कार्य का जो आउटपुट होता है, भगवत गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे कार्यों से कभी हमें सुख मिल सकता है, दुख मिल सकता है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। भगवत गीता में बताया गया है, मातरा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, है ना। लाभ मिलना, हानि मिलना, हम कार्य करने का प्रयास करें। देखो, अगर स्टूडेंट है तो उसका कार्य है कि सबसे बेहतर पढ़ाई करना हो, रिजल्ट उसके हाथ में कभी नहीं है ना। कोई व्यापारी है, उसका कार्य होता है कि जितना शक्य है, जितना पॉसिबल है, उतना अच्छे से व्यापार करने का प्रयास करना। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, है ना। और दोनों ही चीज़ों में अगर हमें लाभ प्राप्त होता है या अलाभ प्राप्त होता है, विक्ट्री प्राप्त होती है या अविक्ट्री प्राप्त होती है, हमने दोनों में समयकृत रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। भगवान हमसे ऐसी अपेक्षा करते हैं। और यहाँ पे अर्जुन से भी इसी प्रकार से अपेक्षा की जाती है, क्योंकि चूंकि भगवान जो है, ही इज ऑमनिशियंट, ही नो एवरीथिंग, है ना। उनको पता है सब कुछ, हमारी आज की स्थिति भी उनको पता है, कल हम कैसे थे वो भी पता है, और आगे कैसे रहने वाले वो भी पता है। तो कभी कभी भगवान पहले से ही डोज दे देते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है।
पार्थ कह के वो संबोधित करना चाहते, देखो पार्थ, तुम मेरे रिलेशन में हो। जैसे अभी भगवत गीता क्लास में भगवान हमको बता रहे, देखो समझने का प्रयास करो, मैं सब कुछ जानता हूँ आपके बारे में, और ये भी मैं जानता हूँ क्योंकि हम भी भगवान से संबंध रखते हैं, हम दास है सब भगवान के, तो हमसे भगवान यह अपेक्षा करते हैं, हमारा कार्य है वह कार्य करना हमारा काम है, उससे निर्माण होने वाले किसी भी प्रकार के फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं, और साथ ही साथ में खुद को एनालिसिस करने का भी अधिकार नहीं। बहुत बार भौतिक जीवन में इस प्रकार से चीज़ें होती हैं कि भौतिक जीवन से में जो चीज़ें प्राप्त हुई है या भौतिक जीवन में जो हमें सक्सेस नहीं मिला है, उससे हमारी देहात्म बुद्धि इतनी अटैच हो जाती है कि हम उससे खुद को इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में भगवत गीता यह नहीं चाहती। सो एज दास, एज अ सर्वेंट, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गौर निताय की, शील प्रभुपाद की। तो हमारा कार्य है कि हमारे गुरु ने हमें जो उपदेश दिया है उसका कड़ाई से पालन करें, जो भी दिया है हमें कार्य करने के लिए, और फिर उसमें जो भी हमें मिलता है वो सब कुछ सही है ना। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, कृपया करके आप गुरुओं को देखो। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे 2 लेसन है प्रमुख। पहला लेसन है कि भगवान जो है वो सब जीवों के परमात्मा है, मतलब 3 लेसन पकड़ लो। पहला लेसन है परमात्मा, भगवान जो है सब जीवों के सर्वलोक महेश्वरम, इसलिए दिक्कत की कोई बात नहीं, ही इज ऑलमाइटी। दूसरा लेसन क्या है, ही इज ऑमनिशियंट, उनको सब कुछ पता है, हमारा आज भी पता है, कल भी पता है, परसों भी पता है, इसलिए हमको एज अ सर्वेंट करके हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान सर्वलोक महेश्वर नहीं और मेरे साथ है ना। वो कोई भजन है ना, हमारे साथ रघुनाथ जी है तो, है ना, किस बात की चिंता, ऐसा ये वास्तव में है एक्चुअली। और तीसरा लेसन है कि हम एज अ पार्थ, जैसे पार्थ से कुछ अपेक्षाएं थी, उनके बुआ के पुत्र भगवान के साथ संबंध है अर्जुन का, वैसे हमारा भी भगवान कृष्ण के साथ संबंध है, तो भगवान की हमसे भी अपेक्षाएं हैं, और वो कौन सी है, जैसे अर्जुन से की गई है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसि। तो हर स्थिति में हमको सम रहने का प्रयास करके भरकस प्रयत्न करने हैं, और बस यही जीवन का सार है। अगर किसी कारण किसी भी तरह से अगर हम इसे जीवन में उतार लेते हैं तो फिर क्या, ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षसि, तुरंत हमें इस भौतिक जगत के द्वंद्व से हम मुक्त हो जाएंगे और स्थिर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, हरे कृष्ण।